हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल टैली एलएसपी। तो आज हम एसएपी पे पढ़ने वाले हैं बैंक टू बैंक ट्रांसफर का कंसेप्ट। तो इसको हम पूरा देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैंक टू बैंक ट्रांसफर। तो होता क्या है बैंक टू बैंक ट्रांसफर, जैसे कि हमको समझ में आ रहा है डायरेक्टली कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर फंड्स बिटवीन वन बैंक टू अनदर बैंक, कि एक बैंक से फंड्स को ट्रांसफर करना दूसरे बैंक में। दिस इज कॉल्ड बैंक ट्रांसफर। इट इज आल्सो कॉल्ड बुक ट्रांसफर भी बोलते हैं इसे। यू कैन मेक ट्रांसफर बिटवीन बैंक अकाउंट इन योर कंपनी। फॉर ईच ट्रांसफर द सिस्टम क्रिएट पेमेंट रिक्वायर्ड depending on your company process. You can either create and clear payment required in one single action or create release and clear payment request in separate step। मतलब क्या हुआ कि फंड ट्रांसफर जो होता है एक बैंक से बैंक दूसरे बैंक में, वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर से होता है। अब इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं कि एक बैंक जो रिसीविंग बैंक है उसको डेबिट कर सकते हैं और दूसरे को सेंडिंग बैंक को क्रेडिट कर सकते हैं। ये सिंपल हम एक FB50 पे एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपनीज में एक प्रोसेस होता है। सम कंपनीज में क्या होता है कि जैसे मैंने कई कंपनीज में देखा है, उसमें क्या होता है कि एक मेन बैंक अकाउंट होता है जिसपे सीएफओ का कंट्रोल रहता है। जो मेन सीएफओ के अंडर रहता है, सारा फंड उसमें होता है। और जो पेमेंट डिपार्टमेंट्स होता है वो एवरी डे पेमेंट रिक्वायर्ड देता है कि हमें इतनी पेमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो सीएफओ रिक्वेस्ट जाने के बाद सीएफओ से अप्रूव करता है और उतना बैलेंस उनके अकाउंट में ट्रांसफर देता है। ओके, तो ये बेसिकली प्रोसेस से होता है। तो उसी प्रोसेस को हम सीखेंगे किस तरह से पेमेंट रिक्वायर्ड जनरेट होगी, उसके बाद वो रिलीज होगी, फिर पे होगा। तो वो कंसेप्ट हमारा आता है बैंक टू बैंक ट्रांसफर में। इसमें दो होते हैं, एक होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, एक होता है इंटर कंपनी। इंट्रा कंपनी मतलब क्या होता है? इंट्रा कंपनी मीन्स कि आप एक ही विथ इन अ कंपनी, एक सेम कंपनी कोड पे ही आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं? इंट्रा कंपनी। इंटर कंपनी मतलब क्रॉस कंपनी। अगर आपके पास मल्टीपल कंपनी कोड्स है और आप उस पर बैंक टू बैंक ट्रांसफर करो, उसे बोलते हैं इंटर। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री हमारी यही होगी बैंक टू बैंक ट्रांसफर की। रिसीविंग बैंक हमारा डेबिट होगा, सेंडिंग बैंक क्रेडिट होगा। एंट्री पोस्ट यही होगी, बट ये एंट्री जो होगी वो ऑटोमेटिकली होगी। कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो जो हम इसमें जीएल्स को डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हमारे को बेसिकली नीड होती है इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये पूरा हमने डिटेल में अपने कोर्स में पढ़ाया हुआ है। आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोर्स पेज पे आएंगे, आपको यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे S/4HANA मटेरियल मैनेजमेंट है, ये फाइनेंशियल कंट्रोलिंग मटेरियल मैनेजमेंट दोनों है, कॉम्बो है ये हमारा। इसके अलावा आपको अगर सिंपल SAP S/4HANA फाइनेंस देखना है, पीको का कोर्स, तो वो ये रहा। इसी सर्वर पे ये वाला है और S/4HANA पे ये है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोर्स कंटेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए टोटल 33 आवर्स का कोर्स है, 227 सेशंस है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन में सारे सेशंस भी दिखा देगा। इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, स्टडी मटेरियल, सपोर्ट, सर्टिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। 4000 इसकी फीस है। तो ये रहता है, आपको जस्ट क्या करना है, लॉगिन साइन अप पे करना है। साइन अप पे क्लिक करके अपना एक अकाउंट यहाँ से क्रिएट करके और ऐड टू कार्ट करके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। जो आपको MM करना है तो MM कर सकते हैं, SD करना है SD है, और ये हमारा पिको है, कॉम्बो भी है। ओके, तो ये सारे हैं हमारे। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन में हाउस बैंक हो गया, एपीपी हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब आते हैं एसएपी में। एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हाउस बैंक चेक करते हैं। FI12 में आएंगे। FI12 में हमारा जो कंपनी कोड है वो है HP01। ओके, इस पर हम क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट चेक करते हैं। देखिए दो हाउस बैंक है हमारे, एक ICI है और एक है हमारा यस बैंक। तो अब होता क्या है, हम ICICI यस बैंक में भेजते हैं, यस से ICI। तो ये दो हाउस बैंक हो गए हमारे पास। उसके अलावा एपीपी की कॉन्फ़िगरेशन है। एपीपी की भी हमने पूरी कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है। FBZP में सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर करी हुई है। HP01, तो ये कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कुछ हमने अपने कोर्स में पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। पेइंग कंपनी कोड और पेमेंट मेथड जो हमने यूज किया है इसमें, वो यूज करा है
देखिए हम यूज कर रहे हैं टी ट्रांसफर के लिए, तो हमने टी यूज कर रहे हैं। ओके, तो दो हाउस बैंक हो गए, हमने यहाँ पर एपीपी पूरी कॉन्फ़िगरेशन करी है। उसके अलावा यहाँ पर बैंक टू बैंक ट्रांसफर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम आते हैं एसपीआरओ में, एसपीआरओ एसएपी रेफरेंस आईएमजी, यहाँ पर आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यहाँ पर आएंगे हम बैंक अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजेक्शन, पेमेंट ट्रांजेक्शन, पेमेंट ट्रांजेक्शन में आएगी पेमेंट रिक्वेस्ट। पेमेंट रिक्वेस्ट में सबसे पहले नंबर रेंज, तो नंबर रेंज पहले हम चेक कर लेते हैं। तो नंबर रेंज हमारे पास अवेलेबल है, ये नंबर रेंज हो गई। ओके, पेमेंट रिक्वेस्ट की नंबर रेंज है। ओके, ये हो गई। उसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा है डिफाइन क्लियरिंग अकाउंट फॉर रिसीविंग बैंक, तो यहाँ पर हमें रिसीविंग बैंक के जीएल असाइन करने हैं, जैसे हमने यहाँ पर करे हुए दो देखे, HP01 ICI इंडिया पेमेंट मेथड हम टी यूज कर रहे हैं, INR ICI अकाउंट आईडी हो गई, और इसका ये जीएल। जीएल कौन सा है, यहाँ पर रिसीविंग बैंक आएगा, रिसीविंग यहाँ पर पैसा आएगा, तो यहाँ पर हमने ICI इनकमिंग देखे डाला हुआ है, तो यहाँ इनकमिंग वाले जीएल आ गए दोनों। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई। उसके अलावा यहाँ पर आएंगे ये हो गई, और उसके अलावा हमारे पास एक ये एंटर करनी है पेमेंट के लिए, जो पेमेंट कंपनी, तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे बैंक क्लियरिंग अकाउंट डिटर्मिनेशन, डिफाइन अकाउंट डिटर्मिनेशन, यहाँ पर अपना कंपनी कोड डाल देंगे और इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर जो हम डालेंगे, यहाँ डालेंगे जिससे पेमेंट जाएगी आउटगोइंग, तो यहाँ पर आउटगोइंग वाले हमने जीएल यहाँ पर एंटर कर दिया। तो वहाँ पर हमने रिसीविंग वाले और आउटगोइंग वाले, इससे क्या होगा, जब हम एंट्री पोस्ट करेंगे तो ये एंट्री ऑटोमेटिकली होगी। ओके, तो बस ये कॉन्फ़िगरेशन है छोटी सी। अब इसमें हमने हमारे को रिपीटेटिव कोड्स कुछ बनाने होते हैं, हमें करना है क्रिएट रिपीटेटिव कोड, हमें एक डिफाइन करना है। अब ये क्या होता है, आते हैं एसएपी में, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए आपके पास ये पाथ है, ये इसका टी कोड है और इसका ये पाथ है। तो पाथ के थ्रू मैं बता देता हूँ आपको। अकाउंटिंग में आओगे, यहाँ पर आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, यहाँ पर देखिए आ रहा है रिपीटेटिव कोड OT81। अब ये क्या होता है, अब यहाँ पर हम कोड को डिफाइन करेंगे। रिपीटेटिव मतलब कि अब हमारे पास दो हाउस बैंक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक है हमारे पास ICI और एक है हमारे पास यस बैंक। ओके, अब इसमें होगा क्या, दोनों में एक होगा कि इसमें हम ट्रांसफर करेंगे, मतलब एक होगा इसमें हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और एक होगा हम ICICI यस बैंक में करेंगे, और एक होगा हम यस से ICI में करेंगे। और अगर और बैंक है तो वो भी हो सकता है। तो हमने अभी दो हाउस बैंक के साथ कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो या तो हम इससे ICICI यस में करेंगे या यस से ICI में। तो इसके लिए हम एक रिपीटेटिव कोड बना सकते हैं, क्योंकि ये बार बार की एक्टिविटी है। तो आते हैं, तो पहला कंपनी कोड हमें डालना है HP01 हो गया, हाउस बैंक। अब हाउस बैंक कौन सा है, तो पहले हम बना रहे हैं लाइक ICI टू यस बैंक, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पूछेगा किसके लिए, तो हमें बैंक के लिए बनाना है, ओके करेंगे, देखिए आ गया। अब रिपीटेटिव कोड किसके लिए बनाना है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं लाइक HP01 हमारा है ICI, तो पहले हम बना रहे हैं ICI टू यस। ओके, तो HP01 हमारा कंपनी कोड हो गया तो यहाँ पर ICI और यहाँ हो गया हमारा यस। तो ये हमारा, ये तो हमारा पेइंग वो आ गया, हमारा प्रोसेसिंग ICI टू SBI यस बैंक करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा यस बैंक। जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली पिक करेगा। उसके बाद पेमेंट मेथड हमारा टी है और करेंसी हमारी INR। ओके, तो ये पहला रिप्रेजेंटेटिव कोड हमारा आ गया ICI टू यस बैंक, और इसको सेव कर देंगे, सेव, बैक आएंगे, इसको टिक करके, अभी देखिए रेड कलर में रिलीज नहीं है, अब इसको यहाँ से हम रिलीज कर देंगे, ठीक है, ग्रीन हो गया, रिलीज हो गया। अब एक बनाते हैं दूसरा। ओके, तो पहला हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें जैसे दूसरा बनाना है, तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे यस बैंक, यस टू, अब बना रहे हैं यस टू ICI।
यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे बैंक अकाउंट, ओके करेंगे। अब की बार हम रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पर लेंगे यस बी और यहाँ लेंगे हम ICICI, ओके। और यहाँ पर क्या आ जाएगा ICI और यहाँ आ जाएगा हमारा अकाउंट ID ICI, पेमेंट मेथड T, क्योंकि हमारे कंपनी कोड पे T है और करेंसी INR। एंटर करेंगे, सेव करेंगे, ओके करेंगे, बैक आएंगे और इसको भी यहाँ से हम रिलीज करेंगे। ठीक है, रिलीज हो गया। तो दो कोड हमारे क्या हो गए, क्रिएट हो गए, ओके। तो हमने रिपीटेटिव कोड यहाँ पर क्रिएट कर लिया, ICI टू यस बैंक और यस टू ICI। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने का टी होता है FRFT_B, ओके, ये होता है FRFT_B। और यहाँ से भी आ सकते हो आप फाइनेंशियल आउटगोइंग पेमेंट। तो FRFT_B एंटर करेंगे। देखिए रिपीटेटिव कोड क्या लिखा, फास्ट एंट्री विथ रिपीटेटिव कोड जो हमने बनाया बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ओके। तो सबसे पहले पूछ रहा है, हमने यहाँ पर खाली कंपनी कोड डाल दिया। अगर आप हाउस बैंक के थ्रू करना चाहते हो कि हम ICI से, ICI हमारा, देखिए जैसे हम एंटर करूंगा तो यहाँ पर क्या रहा है ICI टू यस बैंक, और अगर मैं ओनली कंपनी कोड करके एंटर करूंगा तो यहाँ पर दोनों आ रहे हैं, दो रिपीटेटिव कोड हमने बनाए, एक ICI टू यस बैंक और एक यस टू ICI। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कंपनी कोड अगर आप चाहते हो हमें एक ही से ट्रांसफर करने ICI से, तो आप यहाँ ICI सेलेक्ट कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली एक ही दिखाएगा। अगर आप ओनली कंपनी कोड एंटर करेंगे तो दोनों दिखाएगा। तो पहले हम ट्रांसफर कर रहे हैं ICICI से यस बैंक में, तो हम यहाँ करते हैं ICI। तो हम ICICI से यस बैंक में कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइक हम कर रहे हैं 60,000 एंटर करेंगे। जैसे हमने एंटर किया यहाँ पर आ रहा है क्रिएट पेमेंट रिक्वेस्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करूंगा तो एक नंबर जनरेट होगा, देखिए पेमेंट रिक्वेस्ट 8 वाज जनरेटेड। ये रिक्वेस्ट नंबर कहाँ से आया, जो हमने नंबर डिफाइन किया था, नंबर 8, ओके। तो यहाँ पर देखिए 8 पेमेंट, अब देखिए नीचे आ गई वो। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आ रही है 8 ICI, देखिए। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रिलीज, रिलीज, देखिए पेमेंट 8 वाज जनरेटेड फ्रॉम रिप्रेजेंटेड, यस कर देंगे इसको, ठीक है, रिलीज हो गई। उसके बाद यहाँ पर पे का ऑप्शन आ रहा है, पे, देखिए पेमेंट सिलेक्टेड हो गई और इसको ओके, देखिए हो गई। अब चेक करते हैं, अब जाएंगे हम F1111 में एंटर करेंगे। जैसे हम जाएंगे देखिए 1 जनरेटेड 1 कंप्लीटेड, ओके। अब मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ, इसका FB03 में जाएंगे, HP01 एंटर करेंगे, एंटर डॉक्यूमेंट लिस्ट, और तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर करेंगे। देखिए आज की डेट में 17 जुलाई की ये वाली ट्रांजेक्शन, इसको हम ओपन करते हैं। देखिए क्या हो रही है, यस बैंक हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और ICI आउटगोइंग क्रेडिट हो रहा है, 60,000 रुपए जा रहे हैं। देखिए 60,000 की एंट्री थी, ऑटोमेटिकली हो गई। किस तरह से हुई है, क्योंकि हमने रिपीटेटिव कोड जो बनाया है, पहले हमने ICI से यस बैंक में करी है, और अब हम करके दिखाएंगे यस से ICI, ओके। तो उसके लिए फिर से आएंगे हम, देखिए पहली एंट्री हमारी हो गई कंप्लीट। अब दोबारा से आते हैं हम रिपीटेटिव कोड पे, एंटर करेंगे। अब की बार हम यहाँ पर लेते हैं यस टू ICI, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम ट्रांसफर करते हैं लाइक 25, क्रिएट पेमेंट रिक्वेस्ट हो गई। अब यहाँ पर इसको क्लिक करके रिलीज करेंगे, देखिए हो गई ये भी, और यहाँ से इसको पे करो, पे। अब चेक करते हैं FB03 में, देखिए यहाँ पर 1 जनरेट हुआ होगा, एंटर, देखिए आ गया। अब की बार ICI इनकमिंग डेबिट हो गया और यस आउटगोइंग क्रेडिट हो गया। अब ये अकाउंट कहाँ से हमारे पिक हो रहे हैं, जो हमने यहाँ डिफाइन करे, रिसीविंग बैंक और पेमेंट। तो ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट होता है बैंक टू बैंक ट्रांसफर का। तो बाकी अगर आप डिटेल में हमारा कोर्स करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, जो मैं बता चुका हूँ। आप यहाँ से पूरा डिटेल में कोर्स सीख सकते हैं, और इस कोर्स में इतना गारंटी है आपको
इस कोर्स को करने के बाद कहीं से कोई कोर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है हमने कोर्स में, और इजी टू अंडरस्टैंड है, हिंदी लैंग्वेज में है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।